अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इमाम मेहदी की पैदाइश के बारे में, उनका क्या राज है, और मुल्क शाम के बारे में देखेंगे जो कि आज फना और बर्बाद होता जा रहा है। तो इनके बारे में जो है आज हम पूरा हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे क्या हुआ था। इमाम मेहदी के बारे में भी देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को फुल देखना है तो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहां से जा करके आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसे राज से आगाह करने जा रहे हैं जो उम्मत मुस्लिमा के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण रोशन कर सकता है। शाम, जिसे इस्लामी तारीख में अर्ज़ मुक़द्दस कहा गया है, आज जंग व जदल का मरकज़ बन चुका है। हर तरफ खून रेजी, तबाही और बेबसी के मनाजिर हैं। लेकिन क्या ये महज इत्तफाक है या ये सब कुछ एक अजीम मंसूबे का हिस्सा है? हालिया दिनों में एक मशहूर रूहानी शख्सियत जिनका नाम शेख अब्दुल रशीद है, उन्होंने एक हैरत अंगेज पेशगोई की है। इनकी पेशगोइयाँ अक्सर हकीकत बन जाती हैं। इनके मानने वालों का कहना है कि इनके अल्फाज मुस्तकबिल के लिए इलाही इशारा होते हैं। शेख अब्दुल रशीद ने अपने ख्वाब का जिक्र करते हुए बताया, उन्होंने देखा ख्वाब में कि शाम की सरजमीन एक बार फिर रोशनियों और अमन का मरकज़ बन रही है। उन्होंने ये भी पेशगोई की कि इमाम मेहदी शाम को उम्मत मुस्लिमा का दारुल हुकूमत बनाएंगे और यहाँ से अदल व इंसाफ की एक नई तारीख रकम होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम की सरजमीन के बारे में फरमाया, जब दुनिया में फितने बढ़ जाएंगे तो शाम में एक पनाह होगी। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाम ही उम्मत का मरकज़ होगा और ये वही जगह है जहाँ हक़ व बातिल के दरमियान आखिरी जंग होगी। ये सब कुछ आज के हालात से किस कदर मिलता जुलता है? क्या ये मुमकिन है कि शेख अब्दुल रशीद की पेशगोई, अहादीस की रोशनी और शाम के मौजूदा हालात सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इस वीडियो में हम आपको इन हैरत अंगेज़ बातों से आगाह करेंगे जो आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख देंगी। लेकिन इससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक ऐसी मालूमात और दीन की रोशनी मुसलसल पहुंचती रहे। क्या इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है? क्या शाम उम्मत मुस्लिमा का नया दारुल हुकूमत बनने जा रहा है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम आपके साथ तलाश करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आगे आप सबके लिए ऐसे इंकिशाफात हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज शाम की सरजमीन एक ऐसी दास्तान बयान कर रही है जो दुनिया भर के मुसलमानों को झंझोड़ रही है। एक तरफ जंग की तबाहकारियाँ, मासूम जानों का ज़िया और जुल्म व नाइंसाफ़ी अपने उरूज पर हैं, तो दूसरी तरफ अहादीस और पेशगोइयाँ इन हालात को ज़हूर इमाम मेहदी की अलामात के तौर पर पेश करती हैं। शाम, जो कभी इस्लामी खिलाफत का मरकज़ था, आज बिखरी हुई इंसानियत की तस्वीर पेश कर रहा है। हर तरफ खून रेजी, मुआशी बहरान और आलमी साजिशें जारी हैं। बड़ी ताकतों ने शाम को अपनी सियासत का मैदान जंग बना दिया है। लेकिन अगर इन हालात को गहरी नज़र से देखा जाए तो ये वही तस्वीर बनती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब के ज़माने की दी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक बड़ी जंग होगी और जंग का मरकज़ शाम होगा। शेख अब्दुल रशीद, जिनका ख्वाब हमने पहले जिक्र किया, उन्होंने इस जंग के बाद एक रूहानी इनकलाब की पेशगोई की है। इनके मुताबिक 2025 में शाम की सरजमीन पर इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और वो मुसलमानों को मुत्तहिद करेंगे। शाम उम्मत मुस्लिमा का दारुल हुकूमत बनेगा और वहाँ से अदल व इंसाफ का पैगाम पूरी दुनिया में फैलेगा। आज के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये वक्त करीब आ रहा है। शाम की मौजूदा जंगी सूरत हाल, बड़ी ताकतों का टकराव और मुसलमानों की बेबसी इन अलामात की तरफ इशारा करती हैं जो अहादीस में बयान की गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फितने और फसाद बढ़ जाएं तो शाम की तरफ हिजरत करो क्योंकि ये ज़मीन अमन और बरकत का गहवारा होगी। शेख अब्दुल रशीद के ख्वाब में एक दिलचस्प पहलू ये भी था कि उन्होंने देखा कि शाम में अमन की पहली किरण एक पुरअसरार शख्सियत की क़यादत में उभरती है। ये शख्सियत न सिर्फ मुसलमानों को मुत्तहिद करती है बल्कि उम्मत मुस्लिमा को एक नई रूहानी और सियासी क़यादत फराहम करती है। ये वाक़यात मौजूदा हालात से कितने मुमासिल हैं। शाम की जंग में पुरअसरार अनासिर जिन्हें आलमी ताकतें अपने हक़ में इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रही हैं,
लेकिन नतीजा मुसलमानों के इत्तेहाद की तरफ जा सकता है। मौजूदा सियासी और मजहबी बहरान जो उम्मत मुस्लिमा को एक मजबूत क़यादत की तरफ धकेल रहा है, क्या ये वही वक्त है जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में किया? क्या 2025 का साल वाकई इमाम मेहदी के ज़हूर का साल हो सकता है? शेख अब्दुल रशीद के ख्वाब और अहादीस के दरमियान ये मुताबिकत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शाम की ये जंगें, ये बर्बादियाँ और ये मजलूमियत एक अजीम इनकलाब की तरफ बढ़ रही हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज दुनिया के हालात ऐसे मकाम पर पहुँच चुके हैं जहाँ हर तरफ बेचैनी और अफरा तफरी का राज है। जुल्म और नाइंसाफ़ी अपने उरूज पर है और मुस्लिम उम्मा तकसीम और इंतशार का शिकार है। उम्मत मुस्लिमा को ऐसे वक्त में एक मजबूत क़यादत और इत्तेहाद की ज़रूरत है जो न सिर्फ उनके मसाइल को हल करे बल्कि उन्हें एक नई रोशनी दिखाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद एक ऐसा वक्त आएगा जब उम्मत मुस्लिमा पर आजमाइशों का दौर होगा और वो सिर्फ इमाम मेहदी की क़यादत में निजात पाएगी। यह हदीस आज के हालात पर बिल्कुल दुरुस्त बैठती है। मुसलमान दुनिया भर में मजलूम हैं। शाम, फ़लस्तीन, यमन, कश्मीर और दीगर खित्तों में मुसलमानों की हालत ज़ार देख कर ये सवाल उभरता है, क्या ये वो वक्त है जिसके बारे में हदीस में जिक्र किया गया था? शेख अब्दुल रशीद के ख्वाब के मुताबिक इमाम मेहदी शाम की सरजमीन से ज़ाहिर होंगे और उम्मत मुस्लिमा को न सिर्फ जुल्म व सितम से निजात दिलाएंगे बल्कि एक ऐसा निज़ाम अदल कायम करेंगे जिसकी मिसाल पूरी तारीख़ में नहीं मिलेगी। दुनिया के मौजूदा हालात पर गौर करें। मुआशी बहरान ने लोगों को गुर्बत और बेबसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। इखलाकी गिरावट और रूहानी कमज़ोरियों ने मुसलमानों को अपनी असल से दूर कर दिया है। बड़ी ताकतों की सियासत ने मुस्लिम ममालिक को अपने मफादात की जंग में उलझा दिया है। ये सब अलामत हमें इस तरफ ले जाती हैं कि दुनिया को एक निजात दहिंदा की ज़रूरत है। अहादीस के मुताबिक इमाम मेहदी वही निजात दहिंदा होंगे जो उस वक्त दुनिया को जुल्म के अंधेरों से निकालेंगे। शेख अब्दुल रशीद ने अपने ख्वाब में ये भी देखा कि इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद मुसलमान एक बार फिर मुत्तहिद हो रहे हैं और शाम को उम्मत मुस्लिमा का मरकज़ करार दिया गया। उन्होंने कहा कि इमाम मेहदी की क़यादत में शाम दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। ये ज़मीन अदल व इंसाफ का गहवारा होगी और यहाँ से इस्लाम की रोशनी दोबारा फैलेगी। दुनिया के मौजूदा हालात और उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल देखते हुए ये पेशगोई हैरान कुन हद तक हकीकत के करीब मालूम होती है। क्या वाकई 2025 वो साल हो सकता है जिसका इंतज़ार सदियों से किया जा रहा है? क्या इमाम मेहदी वो शख्सियत हैं जो उम्मत मुस्लिमा को एक बार फिर उरूज की तरफ ले जाएंगे? ये सब सवालात हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करते हैं कि हमें बहैसियत उम्मत अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए और अल्लाह से रुजू करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के मंसूबे हमारे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा अजीम हैं। आखिर में इस्लामिक टीचर के अजीज़ भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हमारी रूहों को झंझोड़ देता है, हमारे दिलों में उम्मीद की किरण जगाता है और हमें अपने ईमान का जायज़ा लेने पर मजबूर करता है। इमाम मेहदी का ज़हूर 2025 की पेशगोई और शाम की सरजमीन का उम्मत मुस्लिमा का दारुल हुकूमत बनना, ये वो सब बातें हैं जो न सिर्फ एक ख्वाब या पेशगोई हैं बल्कि हमारी जिम्मेदारी का भी एक पैगाम है। आप सब सोच रहे होंगे कि हम क्या कर सकते हैं। क्या हम इस अजीम वक्त के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने नफ्स की ग़ुलामी में इतने गुम हैं इस लम्हे को पहचान भी नहीं सकेंगे? ये वक्त है कि हम अपने दिलों को साफ़ करें, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इन लोगों में शामिल करे जो इमाम मेहदी के ज़हूर का खैर मकदम कर सकें, जो इनकलाब का हिस्सा बन सकें और जो अदल व इंसाफ के इस दौर को अपनी आँखों से देख सकें। या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त में उनके साथियों में शामिल फरमा। या अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना कर जो जुल्म के साथ हों, बल्कि हमें उन लोगों में शामिल कर जो हक़ के साथ खड़े हों। या रब्बुल आलमीन हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा और हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। नाज़रीन, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अपनी राय और जज्बात का इजहार करें। हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आप इस पेशगोई को देखकर अपने दिल में एक उम्मीद की रोशन महसूस कर रहे हैं? आपके ख्याल में क्या 2025 वो साल हो सकता है जब दुनिया अदल व इंसाफ का एक नया दौर देखेगी? क्या आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं ताकि उस वक्त के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें? हम आपके कमेंट्स पढ़ने के मुंतज़िर हैं और आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। या अल्लाह इन सुनने वालों के दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे, इनके घरों में सुकून, इनके दिलों में उम्मीद और ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा।
आमीन। आइए इस वीडियो के अख्तिताम पर यह वादा करें कि हम न सिर्फ अपने ईमान को मजबूत करेंगे बल्कि दुनिया में अदल व इंसाफ और मोहब्बत फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर दीन की रोशनी को आगे बढ़ा सकें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और हम इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।